हमारे क्या होता है, अगर मजदूरी पे चला गया तो आगे कुछ सड़क ही नहीं रहा, बीड़ी पे बीड़ी, बीड़ी पे बीड़ी, बीड़ी पे बीड़ी, बीड़ी पे बीड़ी। और अगर वही ठेका ले ले तो 3 दिन का काम अकेला लपेट दे। ये क्या हो रहा है भाई? चलो 19-20 तो होता, समझ में आता, लेकिन ठेके पे 3 दिन का लपेट दिया। और 700 की दिहाड़ी पे तुझे ले गए, 500 की दिहाड़ी पे ले गए, तो आगे नहीं सड़क रहा है। तो जायज करके खाओ भाई, हलाल नहीं है ये रोजी, हलाल नहीं होगी, हलाल करके खाओ। ऐसा देखा जा रहा, खूब देखा जा रहा है ऐसा। किसी को मजदूरी पे ले जाओ तो करने तैयार नहीं है, उसे ठेका दे दो तो रुकने तैयार नहीं है। फिर तो ना रात देख रहा है ना दिन देख रहा है। कहने लगा मैं वक्त पर काम पूरा भी करके दूंगा तुझे, ये भी मेरे दीन का तकाजा है। मैंने देर लगा दूंगा तुझे तकलीफ होगी। हाय हाय, हबीब अजमी से कहने लगा हुजूर बच्चे की बातें तो दिल में घर कर गई, दिल चाहता था इसे मुर्शद बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। बच्चे की बातें दिल में घर कर गई। मैंने कहा बेटा एक काम करो, ये पोटली हमारे ही सिर पर रख दो, हम लेके चलते हैं, तुम्हें तुम्हारी दिहाड़ी दे देंगे। अब हमारा मन ये गवारा नहीं है हमें क्या पोटली तेरे सर पर। हाय हाय, बच्चे ने कहना ये भी नहीं करूंगा मैं। मेरी माँ ने कहा बेटा जो करना नहीं वो लेना नहीं। आज चलना ना हमारे यहाँ अस्पताल में एक मरीज भेज दिया, डॉक्टर के पास फोन कर दिया, आ गया, मेरा इसे काट चाहे कुछ भी करे मेरा हिस्सा लग रहा। और क्या कहते हैं कमीशन चल रही है, कमीशन चल रही है, मर जाएगा, मरने के बाद तेरी हालत खराब कर देगी ये कमीशन। कमीशन चल रही है, कमीशन खाता फिर रहा। पेशाब की चेकिंग पे, ब्लड के चेक करने पे, फिर भाई उस पर कमीशन है। ऑपरेशन मरा जा रहा बेचारा, पेट का ऑपरेशन होना, गरीब ने जेवर बेचा, गरीब ने गिरवी रखा, गरीब ने क्या कहना किया, कर्जा लिया, हॉस्पिटल लेके गया गरीब अपने मरीज को। अगर किसी से जरा भी हेल्प ले लिया तो पहले अपना टिप अलग कहता है, मेरा अलग काट के रखना। क्या होगा मेरे भाई, मुझे जरा बताइए तो। और आप कहते हो कि दुनिया यार हमें जलील कर रही है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आसमान से पत्थर नहीं बरस रहे तुम्हारे ऊपर, जो अमल है आसमान से पत्थर आ जाना चाहिए थे। आज गैर कौमों को देखो, सिख है कोई भीख मांगता नहीं मिलेगा, उसमें अगर कोई गरीब है ना तो सिख मिल मिला के उसकी मदद करके चाहे उसको शिकंजी का ठेला ही लगवाए मगर कारोबार करा। हमारे यहाँ तो अगर कोई गरीब है और उसकी आधी बीघा जमीन फंस गई किसी के 50 बीघे के चक्के सामने, तो कह क्या करेगा, इतना अंजन लेके आता, इसके भी पैसे बता, काम खत्म कर इसका भी। इस कोने को क्या करेगा, इस कोने को भी इधर डाल दे। हकीकत बता रहा हूँ हजरत में, ये है मेरी कौम। वरना आज शादियों के लिए हमारे चंदे होने, बेटियों के चंदे होते। हाय हाय, मैंने एक जगह देखा ठेले पे एक सिख ना शिकंजी बेच रहा है, दूसरा आया 10 रुपए की शिकंजी का गिलास 500 रुपए देके चला गया। उसने कभी 490 वापस ले, अरे नहीं तुझे मजा आ गया, क्या शिकंजी पिलाई यार तूने, मैं चंगा हो गया, चल रख 490। मैंने थोड़ी सी हटके कहा भाई क्या मसला है, 10 रुपए की शिकंजी में तुमने 500 ही दे दिए। कहने लगे मौलाना जी मसला ये है, मेरी बिरादरी का आदमी है, गरीब है, तभी तो ठेला लगा कर रोड के किनारे खड़ा है, ये अमीर तो है नहीं। बात तो सही है। तो कहने लगा यार मेरा मन कर रहा था इसकी मैं मदद करूं, तो मैं ये कहता ले 490 मदद कर रहा हूं तेरी, तो शर्मिंदा हो जाता। मुझे शर्मिंदा नहीं करना था, मदद करना थी, मैंने इनाम के नाम पे अपने भाई की मदद कर दी। हमारे यहाँ तो मस्जिद में अगर 10 रुपए देते, जब तक 2 बार ऐलान ना करा लेगा जब तक इस नफ्स को सुकून नहीं मिलता। इमाम साहब मेरे 10 रुपए का तो ऐलान ही नहीं हुआ, यहाँ तो देता भी है तो जलील करके, जलील करके देता, जलील करके। मौलाना रेहान साहब ने बच्चे को पढ़ाया, मौलाना शरीफ साहब ने बच्चे को पढ़ाया, मौलाना राशिद मरकजी ने बच्चे को पढ़ाया, 10 साल में पढ़ा कर निपटाया। उसकी दस्तार हुई, अब्बा एक जोड़ा लाया तो पूरे जलसे में अब्बा ने, फला के अब्बा ने इमाम मौलाना साहब को एक जोड़ा जब पूरी जमीन लगवा दी उसके नाम। शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बात गलत है क्या?
ऐसे उसमें नाम लिखवाएगा, ऐसे लाएगा उसे सजा के पिन्नी में 25 रुपए मीटर के थान को, कि जैसे लगता है ना पूरी घर नाम करा दिया मौलाना का। अरे चुपके से दे देता मौलवी को तो क्या और ज्यादा दे देता तू? रिश्वत देता अधिकारी हो तो चुपके से, कोई देख ना ले, बाबूजी रख लो, वो आके जिक्र भी नहीं करता। मस्जिद में दे दिया तो ऐलान, मदरसों में दे दिया ऐलान, मौलाना को दे रहा तो ऐलान, रुस्वा करके रख दिया। जमातियों ने हिजड़े को कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा के उसका नाच गाना सब बंद करा दिया और उधर लगा दिया इधर नमाज। और जहां जाए माशाल्लाह, ये पहले नाचते थे, ये पहले ढोल बजाते थे, माशाल्लाह भी इन्होंने तौबा कर ली। जहां जाए माशाल्लाह ये नाचते थे। कहने लगा भाई तुम्हारी टोपी ये और पगड़ी ये, इतना बदनाम तो मैं पहले भी नहीं था जितना तुमने अब कर दिया मुझे। इतना बदनाम तो मैं पहले भी नहीं था जितना तुमने मुझे अब कर दिया यार। जहां जाओ भाई इज्जत का जनाजा। अरे भाई जब नाचता था, अब तो कम से कम यार लाज रखो। हद हो गई है साहब। अगर मौलाना को कुछ दे भी दिया, कुछ कर भी दिया तो ऐलान पे ऐलान, ऐलान पे ऐलान, जब तक उसे जलील न कर देगा। मुझे बताओ मेरे भाई, कहां जा रहे हो आप, किधर जा रहे हो? इस्लाम के कवानीन पे अमल नहीं करोगे, लोग तुम्हें जलील करेंगे। आप खैरियत के लिए जाते हो किसी बीमार की, एक तो वो बीमार पड़ा, 1000 रुपए रोज की दवा चल रही है, कारोबार में ताला लग गया, बच्चे छोटे छोटे, और जाके हम खाना भी वहीं खाते हैं, नाश्ता भी वहीं करते। क्या करने हो? खैरियत लेना। खैरियत लेना आया तू और जमीन में घुसाने आया। 1000 रुपए रोज की इसकी दवा चल रही है और 10 लोग सुबह से लेकर शाम तक खैरियत के लिए आ गए। एक आदमी के नाश्ते में 200 रुपए उठ जाते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? मेरी बात गलत तो नहीं है? और खाना और नाश्ता मामूली सा कर लियो आप, कितना भी हल्के हाथ से 500 का नोट जाने जाना है। ये बात भी मेरी गलत नहीं होगी, इससे भी आप मुत्तफिक होंगे। अगर 5 लोग सुबह से लेकर शाम तक खैरियत के लिए आ गए तो नाश्ते और खाने में 1000-1500 लुढ़कना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1000-1500 इस गरीब के दवा में चल रहे, तो 1000-1500 भी इसमें लुढ़क रहे। बच्चे बेचारे कर्ज के बोझ तले दब गए, बाप के कारोबार में ताला लग गया, आखिरकार गरीब मर गया। बच्चों का कारोबार तो बाप के जीते जी ही बंद हो गया था, लेकिन हमने खैरियतों में इतना कर्जे में डाल दिया कि जो यतीम बच्चों के पास घर बचा था, बाप के मरने के बाद भी वो भी बेचना पड़ गया। कर्जा कहां से देते? खैरियत लेने जा रहे हैं, शरीयत ये बता रही है। और शादियों में जाएंगे तो लिफाफे देके आएंगे, लिफाफे। वो सौंफ रख लेता जरा सी, 500 रुपए में देता है इतनी सौंफ। सही बता रहा हूँ मैं, इतनी महंगी सौंफ कर दी है शादियों की, इतनी महंगी सौंफ कर दी है कि वो टेबल रख। अरे क्या करना बैठा तू? बोले वो साहब वो लिफाफे लिखे जा रहे हैं। क्यों लिखे जा रहे हैं? मतलब क्या? बोले दे के जाने, हम इनके घर देंगे। यही तो मतलब होता है ना। मैंने कहा कौन सा माई का लाले जो ये कह दे मैं 100 के 100% लिफाफा वापस कर दूंगा। एक बात, मेरे भाई की शादी हुई, मुझे तो पूरी धावनी हसनपुर के लोग जानते हैं और पूरी लहसोई के जानते हैं। मैंने आपको दावत दी, मेरे चेहरे पे आप आ गए मेरे घर में, और आपने मेरे भाई की शादी में सबने लिफाफे दिए। पता चला 500 लोगों ने लिफाफे दे दिए मौलाना गुलफाम को। अब वो यही तो है कि मौलाना गुलफाम लुटाएंगे, वो कर्जा होता है। अब मौलाना गुलफाम को रखा टाइम तो तुम्हारे 500 पे लुटाते फिर। अरे भाई नहीं पहुंच पाएंगे आप, मेरी गारंटी है। बताओ 100%। कभी काम लग गया, कभी पता चला एक जगह शादी एक जगह मैयत, आप मैयत में गए, शादी में नहीं गए। अच्छा आप मर गए, आपके बेटे ना जा सके, मामले आपसे थे, आपके बेटों से नहीं थे। भाई लिफाफा तो मेरे चेहरे पे दे दिया ना, मेरे भाइयों के चेहरे पे तो नहीं दिया ना। मैं मर गया, क्या पता भाई का मामला ना रखा, भाई ना जा सके, तो ये कौन देगा मैदान महशर में ये लिफाफे? पूछो मौलाना शरीफ साहब से, देना पड़ेंगे ये लिफाफे। कहां से दोगे? ये कर्जा है, और कर्जे की नियत से दिए भी जाते हैं और कर्जे की नियत से लिए भी जाते हैं। और बहुत से तो लिफाफे ऐसे हैं कि कॉपी में लिखने वाले लिखे, वो आज तक नाम ही ना पड़ेगा, देखे कौन गया। ये बात भी सही है। अगर 100 है तो उसमें 2-3 नाम ऐसे होते हैं वो पढ़े ही नहीं जा रहे हैं। ऐसे भी होते हैं। क्या लिख दिया इसमें? ये लिफाफे बंद करो, ये चाहे खाने मुख्तसर करो शादियों में, अगर हिसाब नहीं है तो शादियों में खाना मुख्तसर करो, मगर ये कर्जे बंद करो। तेरा कोई भाई बीमार है तो जब उसकी खैरियत के लिए जा,
तो कर्जे के तौर पर नहीं, बल्कि उसके हाथ में वापसी में 100-500 का नोट दबा के, यार कुछ खाने के लिए लाना चाहते थे, हम नहीं लाए, पता नहीं डॉक्टर ने क्या मना किया, क्या इजाजत दी है, इसलिए ले, जो दिल करे वो खा लेना। सुबह से लेकर शाम तक अगर 5-10 लोग भी 100-200